तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूं कि आज अंदर कमरे में बैठ के जब मैं कनेक्ट किया तो बीच बीच में गायब हो रहा था। तो मैं सामने कमरे में आ गया जहां वाईफाई है और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि अभी एक भी बार कटा नहीं हूं और इसलिए इस समय को प्रभु की महिमा के लिए व्यतीत करना चाहता हूं। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन से जो कल से सीख रहा हूं आज तक उसे रखूं, एक कोरस जो दो ठो गाना मन बेटा गाया और दोनों गीत जो है भाई शेखर के द्वारा लिखे गए हैं। और कल का वचन जब हम भाई शेयर कर रहे थे तो ये गीत मुझे स्मरण आया, खूब ढूंढा, सेल्फ में नहीं पाया, पूरा गीत याद नहीं है, जितना याद है उतने को मैं गाना चाहूंगा। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सच्चे ही चेले ठहरोगे। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सच्चे ही चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सच्चे ही चेले ठहरोगे। सत्य यीशु है, सत्य वचन है और सत्य ही पवित्र आत्मा है। सत्य यीशु है, सत्य वचन है और सच ही पवित्र आत्मा है। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सच्चे ही चेले ठहरोगे। सत्य का आत्मा जब आता है सत्य की बातें बतलाता है। सत्य की आत्मा जब आता है सत्य की बातें बतलाता है। यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सच्चे ही चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर के वचन में तो यदि तुम वचन में बने रहोगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसको और वो हमसे कहते हैं। इसलिए आज की तारीख में मुझे कहना चाहिए, यदि मैं वचन में बना रहूंगा तो मैं निश्चित बात है कि प्रभु यीशु मसीह का चेला ठहरूंगा। तो प्रभु हम सब की सहायता करे, आशीष दे। और कल से जो
हेम भाई सत्य के बारे में बता रहे थे, तो और अमन और वीर विजय भाई भी, तो क्रिसमस के बारे में क्या क्या हमारा विचार है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो कल से ही ये 2-3 वचन मुझको स्मरण आ रहे थे, आज इसमें वृद्धि करना चाह रहा था मगर नहीं कर पाया। जितना प्रभु ने कल सहायता की मेरी, उसको मैं शेयर करूंगा। परमेश्वर के वचन में हम सब जानते हैं, अमन बार बार बोलता है और भाई शेखर बार बार इस पे स्ट्रेस देते हैं। पहला यूहन्ना 5 का 18, 19, 20, 21, और उसमें जो बातें हैं उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज अभी जब खोल के इसको मैं देख रहा था तो एक वाक्यांश है जो बार बार आ रहा है, और वो वाक्यांश है, कल तो मैं 19 वचन को पाया था और 19 वचन के लिंक में 2-4 वचन पाया था, और कल शेयर नहीं कर पाया, समय ज्यादा हो रहा था। और आज जब मैं इसको खोल के पढ़ रहा हूं तो एक वाक्यांश है, हम जानते हैं। 18 पद वाक्यांश शुरू होता है, हम जानते हैं। 19 पद का भी वाक्यांश ऐसे ही शुरू होता है, हम जानते हैं। और 20 पद में एक वर्ड और जुड़ गया है, और वो है हम यह भी जानते हैं। दो बातें तो जानते हैं, परंतु 20 जो है उसमें हम यह भी जानते हैं, ऐसा यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है। और क्रिसमस के विषय में आइडिया जो है, पता नहीं कैसे कैसे वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में कैसे, कल जब हेम भाई बता रहे थे तो वचन ये कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, और पूरा संसार क्या कह रहा है ये 19 पद में है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, एक पार्टी है, हम परमेश्वर से हैं, और दूसरा पार्टी है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो मैं इसको ऐसा कहने पा रहा हूं कि सचमुच में पूरे विश्व में जो कृष्ण जन्मोत्सव वचन में तो है, परंतु पूरा संसार दुष्ट के हाथ में कृष्ण जन्मोत्सव को मना रहा है। और यहाँ आगे लिखता है 18 पद को तो हम बार बार, जो परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर से जो उत्पन्न होते हैं ना, तो दुष्ट तो चाहता है कि उसको पाप में डुबाए, पाप की ओर करने के लिए आकर्षित करे, परंतु वह उसे बचाए रहता है। और पूरा संसार, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वो दुष्ट के हाथ में। और आगे हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। कृष्ण जन्मोत्सव, यदि हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, बहुत से लोगों ने उसके समय में प्रभु यीशु मसीह को केवल यही तो एक्सेप्ट नहीं किया कि यीशु मसीह बार बार कहते थे कि मैं परमेश्वर से आया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परंतु यहूदी शास्त्री फरीसी, उस समय के जो मूसा की गद्दी में बैठे हुए लोग थे ना, वो ये नहीं माने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आ गया है, ऐसा यहाँ लिखा है। और उसने हमें समझ दी है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का, जिन्होंने ये समझ प्राप्त किया है। पूरा संसार यदि दुष्ट के हाथ में है तो उनके पास ये समझ नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा। समझ दी है, क्या समझ दी है? कि हम उस
सच्चे को पहचाने, सत्य को पहचाने, सच्चे को पहचाने। और सच्चा केवल यीशु मसीह है, सच्चा केवल परमेश्वर का वचन है, सच्चा केवल पवित्र आत्मा। और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात यहाँ पूरा स्पष्ट करके यूहन्ना यहाँ लिख रहे हैं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। क्या अद्भुत बात यहाँ यूहन्ना उसका प्रिय चेला कह रहा है कि हम यीशु मसीह में रहते हैं। और सच्चा परमेश्वर, यीशु मसीह सच्चा है तो परमेश्वर भी सच्चा है, सत्य है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। और वही जिनके पास अनंत जीवन है, वो यदि कृष्ण जन्मोत्सव को रोज मनाते हैं, कल के वचन को मैंने और आपने सुना है, रोज मनाते हैं, तो अनंत जीवन यही है। और ये 21 वचन तो और मुझे और आपको सतर्क कर देता है। हे बालको, इंस्ट्रक्शन है इसमें, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। कैसा, इसमें तो लिंकेज नहीं है ये जो लिख रहा है यूहन्ना, परंतु ये सत्य है। और इसीलिए यूहन्ना इसी दूसरे अध्याय में पहला वचन को पढ़ना चाहता हूं। वहां हे बालको ऐसा संबोधन है, हे बालको। यहाँ कहता है हे मेरे बालको। दूसरा पद, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का पहला पद पढ़ रहा हूं। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी, राइटियस यीशु मसीह। और सचमुच में आज के युग में, जैसा ये वचन 19 कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में रीति विधि को जो बाप दादों से चला आ रहा है, पतरस कहता है, उससे हमारा छुटकारा नहीं है। ये धर्मी यीशु मसीह से छुटकारा है। और इसको बहुत से लोग नहीं जानते। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बात को प्रभु ने जितने उद्धार पाते हैं, जितने पापों से अंगीकार करके अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, वे ही सचमुच में यदि कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है मुझे और आपको, तो वो ही मना सकते हैं। क्योंकि यहाँ कल भी यही इसी निचोड़ पे हमने अपनी आराधना को देखा था। आराधना में यही निचोड़ था हमारा। और जब मुझे सारा संसार दुष्ट के हाथ में पड़ा है ऐसा लिखा है, तो पूरा मेरा ध्यान चला गया मत्ती 7वां अध्याय का 13 और 14 पद को। यहाँ यूं लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बहुतेरे हैं, सारा संसार दुष्ट के हाथ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि सकेत है वह फाटक, ऊपर दो मार्ग हम अच्छे से जानते हैं। सकेत है वह फाटक, ऊपर वाला सरल है, ये वाला कठिन है। वह मार्ग, परंतु ये जीवन को पहुंचाता है। और जो आगे का वाक्यांश है वो कहता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते। पाने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। अंत के दिनों में वो चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, ऐसा लिखता है परमेश्वर का वचन। इसलिए सचमुच में हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, ऐसा
वहां लिखा है। और मेरा ध्यान फिर से वो बड़ा कष्टदायक वचन है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि छुड़ाए तो बहुत लोग गए थे। मैं उसकी निश्चित संख्या को आज ढूंढ रहा था और मैंने निर्गमन में से ढूंढना शुरू किया। मैं स्तिफनुस के भाषण में चला गया, मैं पतरस के भाषण में चला गया और ढूंढते रहा कि रफली मुझे और आपको मालूम है कि मिस्र देश से छुड़ाए हुए लोग 6 लाख थे जो युद्ध के लायक थे। परंतु मैंने उसको ढूंढा, आज पाया, जो गिनती की किताब पहले अध्याय के 46वें पद में है। संख्या यहां दिया गया है और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। इतने लोग छुटकारा पाए थे, दासत्व दासत्व के घर से, बंधुआई से छुड़ाए गए थे। और बड़ा दुखद बात है, पहुंचे केवल 2 लोग। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तो सचमुच में प्रभु हम सब की सहायता करे कि इन थोड़ों में मेरी और आपकी गिनती आ सके। 6,03,550 में मैं और आप यहोशू और कालेब बने। बड़ा बड़ा तकलीफदायक है। निहारता हूं अपने जीवन को, प्रभु सहायता करे। यहोशू और कालेब बनने की आवश्यकता है मुझे और आपको। दुनिया में तो कुछ भी चलता रहेगा, मेरे समाज में तो कुछ भी चलता रहेगा, ईसाई संप्रदाय में, समाज में तो कुछ भी चलता रहेगा। असहनीय होता है जब प्रभु के जन कहलाए हुए लोग पुलपिट से परमेश्वर के वचन को जैसा उसमें लिखा है बिगाड़ते हैं, तोड़ मरोड़ के बताते हैं। और सच्चाई को वो खुद नहीं जानते तो क्या दूसरे को सच्चाई को जानेंगे। कोई तो, हम लोग अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, प्रोटेस्ट कैसे करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि ये समाज में, दुनिया में, जगत जो परमेश्वर का है, संसार से कैसे छूटे, पूरी रीति से कैसे मैं और आप अपनी दौड़ को पूरी करें, रीति विधि से छूटें और सचमुच में प्रभु के वचनों के अनुसार मैं और आप चल सकें। और खुद चलें। दुख तो ये होता है कि जब मैं प्रार्थना करके अपने परिवार के लिए मांगता हूं, अपने परिवार में तो मुझे कोई तो ऐसा दिखे जो प्रभु के अनुग्रह में आए। सचमुच में प्रभु मेरी सहायता करे, हम सबकी सहायता